डिस्क्राइब कीजिए गेल्सबर्ग इल्यूनियस इन 1894, है ना। देखिए समझिएगा कि सर बताइए किसके बारे में बताना है, गेल्सबर्ग और इलिनॉइस है ना, कि गेल्सबर्ग और इलिनॉइस इन 1894 की 1894 के समय का जो गेल्सबर्ग था जहां दादाजी रहा करते थे, उस समय का उस इलिनॉइस और गेल्सबर्ग के बारे में बताइए कि उस समय लोग क्या करते थे, उस समय लोगों का वो सराउंडिंग्स कैसा था, उस समय लोग कैसे रहते थे, उसके बारे में बताइए। तो गेल्सबर्ग कोमा इलिनॉइस इन 1894, 1894 का जो गेल्सबर्ग है इलिनॉइस है, इज अ वंडरफुल, आश्चर्यजनक, पीसफुल, शांतिपूर्वक एंड चार्मिंग, बड़ा ही शानदार टाउन था, बड़ा ही शानदार कस्बा था। तो भैया कैसा था, वंडरफुल पीसफुल चार्मिंग, वंडरफुल पीसफुल चार्मिंग, वंडरफुल पीसफुल चार्मिंग टाउन था। ठीक है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, 1894 का जो गेल्सबर्ग है जो इलिनॉइस है वो बहुत ही वंडरफुल है, पीसफुल है और चार्मिंग टाउन है, कस्बा है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, जिसमें बड़े बड़े फ्रेम के घर थे, बिग ओल्ड पुराने बड़े बड़े पुराने फ्रेम के घर थे, बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बिग फ्रेम ओल्ड हाउसेस, बिग फ्रेम बड़े बड़े, बिग फ्रेम बड़े बड़े, ओल्ड हाउसेस, बिग फ्रेम ओल्ड हाउसेस, बिग फ्रेम और बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस कैसे बोल सकते हैं। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े ह्यूज लॉन्स थे, लॉन्स का मतलब गार्डन, बड़े बड़े गार्डन्स थे भैया, ह्यूज लॉन्स बड़े बड़े गार्डन थे, बड़े बड़े पेड़ थे, बिग ट्रीज, है ना, बड़े बड़े वहां पर क्या थे, पेड़ थे। एंड अ रिलैक्स्ड लाइफ स्टाइल, और उनका जीवन बड़ा ही रिलैक्स था, बड़ा आरामदायक था, उनका जीवन बड़ा ही आरामदायक था। यहां से फिर से वापस देखिए कि सर गेल्सबर्ग और इलिनॉइस 1894 का जो है वो वंडरफुल है, पीसफुल है और चार्मिंग है, वंडरफुल पीसफुल चार्मिंग टाउन है, जिसमें क्या था, ओल्ड, जिसमें बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बड़े 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 फ्रेम के घर थे, ह्यूज लॉन्स थे, बड़े बड़े गार्डन्स थे, बिग ट्रीज थे, बड़े बड़े पेड़ थे, एंड रिलैक्स्ड लाइफ स्टाइल, और बहुत ही सुकून भरी जीवन, सुकून भरा जीवन था, रिलैक्स्ड लाइफ स्टाइल, सुकून भरा जीवन था। समर इवनिंग, अब गर्मियों की बात, समर की जो इवनिंग्स थी, समर मतलब गर्मियों की जो इवनिंग थी वो ट्वाइस एज लॉन्ग, 2 गुना बड़ी होती थी। गर्मियों का जो इवनिंग थी, गर्मियों की जो शाम होती थी, सायकाल जो होता था, इवनिंग का टाइम जो होता था, वो ट्वाइस एज लॉन्ग, वो और दिनों से बड़ा होता था, और ऋतुओं से और मौसम से बड़ा होता था, 2 गुना होता था, ट्वाइस एज लॉन्ग, वर ट्वाइस एज लॉन्ग समर के टाइम पर। पीपल हैड लिव्ड, लोग जीते थे, लोग रहते थे, इन पीस एंड हार्मनी, बड़ी शांति से और बड़े ही हार्मनी से, हार्मनी का मतलब बैलेंस बनाकर, तालमेल बनाकर वो लोग जीते थे। एंड हैड अ लॉट ऑफ लेजर टाइम, और उनके पास में बड़ा ही सुस्ताने का टाइम हुआ करता था, सुस्ताने का मतलब बड़ा ही खाली समय भी उनके पास में, लेजर टाइम भी उनके पास में हुआ करता था। दे सेट आउट, वो रवाना होते थे, वो रवाना होते थे ऑन देयर लॉन्स, मतलब वो अपने लॉन्स में बैठा करते थे, घुमा करते थे, अपने गार्डन में बैठा करते थे, घुमा करते थे। मैन स्मोकिंग सिगार्स, भैया मैन जो थे, आदमी लोग जो थे वो क्या किया करते थे, सिगार पिया करते थे, ठीक है। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और बड़ी धीरे धीरे बात किया करते थे, टॉकिंग क्वाइटली, ऐसे टांड टांड के बात नहीं करते थे, जोर जोर से बात नहीं करते थे, है ना। विमेन जो औरतें थी, विमेन जो थी वो वेविंग, वो हिलाती रहती थी, विमेन औरतें जो थी वो हिलाती रहती थी पाम लीफ के फैंस, पाम लीफ के फैंस, पाम का मतलब ताड़ का पेड़ होता है, उसके जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों से वो हवा करती रहती थी, फैन करती रहती थी। और जो पुरुष लोग थे वो सिगार पिया करते थे, धीरे धीरे बातें किया करते थे। वाह यार, वाह वाह दादाजी, वाह यार। इट रिप्रेजेंट्स, ये चीजें रिप्रेजेंट करती है, ये चीजें प्रस्तुत करती है सिंपलर, ज्यादा सिंपल, हैप्पियर, ज्यादा खुश वर्ल्ड, संसार, ज्यादा सिंपल और ज्यादा खुश संसार प्रेजेंट करती है, जो फ्री फ्रॉम, जो फ्री है किससे, स्ट्रेस से, इनसिक्योरिटी से, वरीज से ऑफ मॉडर्न लाइफ। अब तो समझ में आ गई होगी ये लास्ट लाइन, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, इसका मतलब 8 क्वेश्चन में ये सारी बातें बार बार आ रही। फिर से देखते हैं पूरा। गेल्सबर्ग जो था 1894 का, वो वंडरफुल, पीसफुल और चार्मिंग टाउन था, जिसके अंदर बड़े बड़े घर थे, बड़े बड़े लॉन्स थे और बड़े बड़े पेड़ थे, ठीक है। एंड रिलैक्स्ड लाइफ स्टाइल थी। समर की इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, समर की जो इवनिंग थी वो ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। पीपल हैड लिव्ड, लोग जीते थे पीस में और हार्मनी में, और ए लॉट ऑफ लेजर टाइम, लेजियर टाइम होता था, आलस करने का समय, सुस्ताने का समय, फ्री समय उनके पास में हुआ करता था। दे सेट आउट, वो रवाना हुआ करते थे अपने गार्डन्स में, अपने लॉन्स में, वहां वो बैठा करते थे। एंड स्मोकिंग सिगार, मैन स्मोकिंग सिगार्स, मैन जो थे वो स्मोकिंग सिगार्स पिया करते थे, टॉकिंग क्वाइटली, शांति से बात किया करते थे। और विमेन जो थी वो वेविंग करती थी, वो हिलाती रहती थी पाम लीफ के फैंस को, है ना, पंखा करती रहती थी। इट रिप्रेजेंट ए सिंपलर हैप्पियर वर्ल्ड, ये चीज जो है वो सिंपलर और हैप्पियर वर्ल्ड को प्रस्तुत करती है, जो फ्री फ्रॉम है इनसिक्योरिटी से, फियर से, वरीज से, टेंशन से, इन सब से क्या है, फ्री है ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।